प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में बसंत पंचमी पर आज चौथा बड़ा स्नान है। समगंग के घाटों पर देर रात से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी अचला सप्तमी होने की वजह से आज प्रयागराज में संगम में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान जताया गया है। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी में सबसे अधिक श्रद्धालुओं के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने का प्रशासन का अनुमान है। बसंत पंचमी से लेकर अचला सप्तमी तक तकरीबन 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जल में डुबकी लगा सकते हैं। दो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश प्रयागराज की दिखा रहे हैं। मेला क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर लंबाई में 24 घाट पर श्रद्धालु स्नान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए भारी सुरक्षा बल मेला क्षेत्र में लगाया गया है। संगम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी लागू की है। श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ने के साथ ही उन्हें सर्कुलेट करने के लिए पांटून पुलों में भी खास व्यवस्था की गई है। परेड से झूसी जाने के लिए पांटून पुल संख्या 3, 5 और 7 का उपयोग श्रद्धालु कर सकते हैं, जबकि झूसी से परेड आने के लिए पांटून पुल संख्या 4 और 6 रहेंगे। आपात स्थिति के लिए बनाए गए पांटून पुल संख्या 1 और 2 में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बसंत पंचमी पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए मेला पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। बसंत पंचमी स्नान पर्व पर आज नया यमुना पुल बंद कर दिया गया है और पुराने पुल से ही आवागमन हो सकेगा। तो पंचमी पर पुण्य स्नान और जिसको लेकर के लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त घाट पर पहुंचे हुए हैं और बसंत पंचमी पर वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस संख्या जो है बीतते दिन के साथ बढ़ने की आशंका जो है जताई गई है। माघ मेले में बसंत पंचमी पर चौथा बड़ा स्नान आज है और मौनी अमावस्या पर इससे पहले बड़ा स्नान था और उसके बाद आज का दिन बेहद खास और माघ मेला चल रहा है इस वक्त प्रयागराज में, जिसे मिनी कुंभ कहा जा रहा है। आज 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का स्नान है, जिसका मुहूर्त 2 बजे से लगभग शुरू हो गया था और काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुगणों द्वारा 12 बजे से ही स्नान किया जाने लगा था और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण सभी घाटों पर पहुंच रहे हैं, चाहे हमारे संगम की घाट हो, एरावत घाट हो, यमुना पट्टी हो, मोरी हो, सभी घाटों पर काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे सिविल पुलिस के जवान करीबन 10,000 जवान तैनात किए गए हैं और उनके साथ ही सहयोग में पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। हमारी अलग अलग एजेंसीज की टीम्स हैं, जैसे कि एटीएस की, एसटीएफ की, एएनटीएफ की और अन्य एजेंसीज की टीम है। साथ ही हमारे आरएएफ की 6 कंपनीज को डिप्लॉय किया गया है और त्रिवेणी में क्योंकि जल मार्गों में सुरक्षा के लिए हमारी जल पुलिस तैनात है, उनके सहयोगार्थ बाढ़ राहत पीएससी की कंपनीज तैनात है। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है और रात के 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मुख्य स्नान के लिए हम लोगों ने जो हमारे सारे घाट थे, हर घाट की तैयारी करी है। साफ सफाई के साथ साथ जो वहाँ पे चेंजिंग रूम और सुरक्षा की व्यवस्था होनी है, वो सारी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई है। गंगा जी का जल स्तर थोड़ा सा पहले से अपेक्षाकृत कम हुआ है, तो हमें थोड़े और घाट मिले हैं जिस पे हम लोग व्यवस्थित तरीके से स्नान करा रहे हैं। पुलिस के कर्मचारी, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार अलर्ट मोड पे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत भी ना हो, वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और 2 बजे के बाद से श्रद्धालुओं का आने का जो नंबर था, संख्या थी, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। एकदम योगी बाबा ने चमका दिया है, एकदम जान लीजिए। हर चीज़ सुविधा, साफ सफाई, एकदम सनातन धर्म को एकदम आगे बढ़ा रहे हैं। एकदम खुश हैं हम लोग। बहुत अच्छा मन आया, इतना निर्मल पानी बढ़िया और हमें अपने सभी साथियों के साथ सब एकदम खूब डुबकी लगाए। सालनी सिंह, बहुत अच्छा लगा हम लोग को नहा के। हम लोग सुबह 4 बजे आ गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे। हम लोग नहाए, बहुत अच्छा लगा, हम नहा के जा रहे हैं।
बहुत महत्वपूर्ण है जी। बहुत अच्छी है, बाबा जी बहुत अच्छे व्यवस्था। एकदम योगी बाबा ने चमका दिया है, एकदम जान लीजिए। हर चीज सुविधा, साफ सफाई, एकदम सनातन धर्म को एकदम आगे बढ़ा रहे हैं। एकदम खुश हैं हम लोग। बहुत अच्छा, मन एकदम साफ होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा है। हाँ जी, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। हम चाहते हैं योगी बाबा आगे प्रधानमंत्री बने। स्नान किया और स्नान करने में बड़ा अच्छा लगा और माननीय मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बात भी है और ऐसे ही हर साल ऐसे गंगा स्नान कराते रहें, प्रयागराज में ऐसे संगम में भीड़ लगाते रहें और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है। मैं वहाँ से जब चल के आई हूँ तो मुझे तो लगा कि बहुत काफी दूर है, लेकिन पिछले साल के अपेक्षा मुझे बहुत अच्छा लगा है इस बार। बसंत पंचमी पर वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह स्नान करने पहुंचे हैं। देखिए, तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए, प्रयागराज में भी जो माघ मेला लगा है वहां पर चहल पहल है, भक्त जो है काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। और इस बीच बनारस की ये दो तस्वीरें, यहां पर भी देखिए गंगा घाटों पर इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज के दिन स्नान दान करने का बड़ा महत्व माना जाता है। और देखिए, सुबह स्नान करते हुए सुबह से ही घाटों पर लोग पहुंच चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त से ही। और यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु आज पंचमी पर पुण्य स्नान करते हुए और संगम पर क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। 24 घाटों पर स्नान हो रहा है। बसंत पंचमी पर पूजा और दान विशेष फलदायी माना जाता है। तो ऐसे में देखिए, सबकी यही मनोकामना है कि आज के दिन वो मां सरस्वती को याद करें। तो मेले में भीड़ को देखते हुए हालांकि खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं बनारस में भी इंतजाम जो है खास तौर पर श्रद्धालु के लिए किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बनारस से हमारे संवाददाता मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, एक तरफ हमने देखा कि प्रयागराज में माघ मेले में एक चार चांद लगा हुआ है आज के दिन, तो वहीं बनारस में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? भारी तादाद में श्रद्धालु बनारस में भी पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि आज माघ पूर्णिमा का चौथा स्नान है और ऐसे में बसंत पंचमी भी है, तो ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इसके पहले जो है माँ गंगा के में जो है उन्होंने स्नान किया है, क्योंकि माघ महीना का जो है वो चौथा शाही स्नान है। और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय जो है घाट में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह में अगर आपकी बात करें, यानी कि कुछ ही देर की पहले की बात करें तो विजुअलिटी एकदम शून्य थी। भगवान भास्कर का उदय नहीं हुआ था। उसके बाद जो है आस्थावान श्रद्धालुओं की जो है भीड़ जो है लगातार कहा जाए कि घाटों पे जो है उमड़ पड़ी थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाराणसी के इस समय मैं दशाश्वमेध घाट पे हूँ और बात करें कि अमूमन 84 घाटों पे जो कहा जाए तो इसी तरह का जो है कहा जाए कि नजारा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि आज बसंत पंचमी के साथ साथ जो है बाबा विश्वनाथ का जो है की नगरी है और यहाँ पे आज खुद जो है बाबा विश्वनाथ का तिलोत्सव होगा। ऐसे में कहा जाए कि पूरी काशी जो है इस समय बाबा विश्वनाथ के यानी भगवान शिव के जो है विवाह की तैयारी में भी जुट चुकी है। और लगातार जिस तरह से बसंत पंचमी है और बसंत ऋतु भी शुरू हो चुका है, तो तमाम जो है यहाँ पे काशीवासी इस उत्साह में जो है लोग शामिल होंगे। और आज जो है भगवान शिव का जो है वो तिलोत्सव होगा। और ऐसे में कहा जाए कि यहाँ पे व्यास परिवार के घर में जो है माँ पार्वती का जो है वहां पे तिलक जाएगा और काशीवासी जो है कहा जाता है कि तिलकरू बनेंगे, तिलक में शामिल होंगे। तो इस तरह से कहा जाए कि आज जो है काशी में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही कहा जाए कि गंगा घाटों पर पहुंचे हैं, मां गंगा का स्नान किया है। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का जो है वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। और तमाम सिर्फ काशी ही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ जो है अन्य राज्यों के से जो लोग जो है आज काशी में है और सुबह से ही काशी में कहा जाए कि गंगा आस्था की वो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से सुबह में कहा जाए कि घना कोहरा था, शीतलहर था, उसके बावजूद जो है लोग गंगा में डुबकी लगाया और उसके बाद जो है बिल्कुल मदन, देखिए तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं जो गंगा घाटों से सामने आ रही हैं। चौथा बड़ा स्नान है और घाटों पर देर रात से ही श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। इस बीच व्यवस्थाएं किस तरीके की गई हैं आज के इस पर्व को लेकर के?
देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि श्रद्धालुओं की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, तो लगातार जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है मौजूद है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे कि हर जो भी यहाँ पे देखिए कि एनडीआरएफ की टीम जो है मौजूद है, और जो भी नौका पे जाएंगे उनको जो है कहा जाए कि सेफ्टी जैकेट जो है वो पहन करके ही जो है नौके पे जो है सवार होंगे। तमाम देखिए जहाँ भी है एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी उससे मौजूद है। गहरे पानी में इसके लेकर के लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम देखिए नाव पे से है, एक बैरिकेडिंग लगाई गई है, एक जगह निर्धारित किया गया कि इसके आगे आप नहीं जाएंगे। तो और साथ ही साथ जो है एनडीआरएफ जो है पूरी तरह से चौकन्ना है। एसडीआरएफ के साथ साथ जो है जल पुलिस जो है मौजूद है। तमाम देखिए श्रद्धालु जो है यहाँ पे नौका विहार कर रहे हैं, और सिर्फ मतलब ये कहा जाए कि इस नौका विहार का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आज भगवान शिव का जो है कहा जाए कि आज से विवाह उत्सव की जो तैयारी शुरू हो जाती है, तो उसको लेकर के काशीवासी जो है आज उत्साह पूर्वक जो है यहाँ पे मनाएंगे। और आज कहा जाए कि भगवान शिव का जो है तो तिलक होगा। ऐसे में व्यास परिवार के घर पे जो है चहलकदमी जो है बढ़ चुकी है। लगातार जो है श्रद्धालु जो है वहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल मदन, देखिए अमावस्या के बाद अब बसंत पंचमी पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखी जा रही है मदन, क्योंकि देखिए आज के दिन स्नान करने का अपने आप में बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि त्रिवेणी में स्नान करने से, गंगा घाटों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यही कारण है कि भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। प्रेरणा, जिस तरह से कहा जाता है कि आज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों का जो है कहा जाता होता है, और आज के दिन स्नान करने से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है वो जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो है आज श्रद्धालु जो है गंगा स्नान कर रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि आज चौथा शाही स्नान है। प्रयागराज के बाद जो है लोग जो है काशी आ रहे हैं, और काशी में आकर के जो है आस्था की ओर जो है डुबकी लगा रहे हैं। तो लगातार कहा जाए कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और स्नान करने के बाद जिस तरह से कहा जाए कि बाबा विश्वनाथ का जो है वो दर्शन कर रहे हैं। तो काशी जो है कुछ धर्म और आस्था की नगरी जिस तरह से कहा जाती है, मोक्ष की नगरी कही जाती है। और ऐसे में जो है श्रद्धालु के साथ साथ जो है विदेशी पर्यटक भी जो है सुबह से गंगा घाटों पे है। और जैसे ही भगवान भास्कर का उदय हुआ है, उसके बाद देखिए और भी ज्यादा लोग जो है कहा जाए कि घरों से जो है वो निकल करके घाटों तक आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो सुबह का जो नजारा था, जिस तरह से जो कोहरे की चपेट में पूरा मतलब घाट तक विजुअलिटी एकदम शून्य थी, उसके बावजूद भी लोग लगातार नजर बनाए रखिए। वापस लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए दो स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। साथ ही साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले डीपी शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज बेहद पावन दिन है और वसंत पंचमी का ये पावन पर्व। सबसे पहले शुरुआत पहले सवाल से कि आज पूजा की विधि क्या होती है, किस तरीके से लोगों को, श्रद्धालुओं को आज पूजा करनी चाहिए? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं डीपी शास्त्री जी? तो डीपी शास्त्री जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे यही कि देखिए शुरुआत इसी से करेंगे कि विधि क्या है आज पूजा करने की। श्रद्धालु देखिए भारी तादाद में घाटों पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विधिवत पूजा किस तरीके से की जाए ये जानना भी जरूरी है। हर 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 गंगे, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ रहे? तो दोबारा रुक करेंगे अपने दोनों स्पेशल गेस्ट का। इस बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे रहे हैं कि मेले में भीड़ को देखते हुए किस तरीके से खास इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा देखिए हर जगहों पर बैरिकेडिंग्स की गई हैं, साथ साथ बोर्ड्स लगाए गए हैं कि किस तरीके से लोगों को एक से दूसरी जगह जाने में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। और लगातार जब से माघ मेले की शुरुआत प्रयागराज में हुई है, तब से ही व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है। और चूंकि मौनी अमावस्या के बाद आज जो है बड़ा स्नान का दिन है, और इसलिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं बनारस से। मदन, देखिए मैं चाहूंगी कि कुछ तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए कि कितनी तादाद में आज जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर। एक तरफ प्रयागराज में तो भीड़ है ही, बनारस में क्या तस्वीर है?
अब देखिए प्रणब, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि आप तस्वीरें में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये देखिए कि गंगा घाट पे श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं और ये कहा जाए कि दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है। उसी तरह से कहा जाए कि दूसरी घाट कहा जाए कि या प्रयाग घाट या शीतला घाट, ये तमाम देखिए श्रद्धालु जो है सुबह से गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। लोग जो है कहा जाए देखिए बोट से जो है लोग कहा जाए कि गंगा में नौकायान कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टिगत अगर देखें, एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरह से चौकन्ना है। कोई भी जो है बिना लाइफ जैकेट पहने हुए जो है नौका विहार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन जो है अलर्ट है, गहरे पानी में ना जाएं, इसको लेकर के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। और लगातार इसी तरह से कहा जाए कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ती भी नजर आ रही थी। तो मैं प्रयास करूंगा कि कुछ श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। भाई कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से आए। आपने स्नान कर लिया? क्या? हाँ, स्नान कर लिया। अच्छा, किस तरह का हुआ, क्या व्यवस्था यहाँ पे नजर आई आपको? बढ़िया व्यवस्था, सरकार के द्वारा अच्छा किया गया व्यवस्था, लेकिन थोड़ा सुधार खोज रहा है। बहुत पब्लिक के कारण है, भीड़ बहुत ज्यादा हाँ है। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा और कुछ देखना चाहिए सरकार को इसके लिए। देखिए कुछ और भी है, उनसे ही बात करते हैं। आप कहाँ से आए? सिंगरौली से। सिंगरौली एमपी से। तो क्या आपने स्नान कर लिया? अभी नहीं, अभी नहीं किए। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पे आपको क्या व्यवस्था नजर आ रही है यहाँ पे? अभी तो बहुत भीड़ है, मतलब ठीक है भीड़ मदन, अत्यधिक आप लोगों से बातचीत करिए और मैं वापस लौटती हूँ। पर आज है वसंत पंचमी का पर्व और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं हिंदू धर्म गुरु आचार्य डीपी शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। देखिए, शुरुआत मैं इसी सवाल से करूंगी क्योंकि आज बेहद पावन पर्व है और वसंत पंचमी के दिन लोग भारी तादाद में जा रहे हैं घाटों पर स्नान करने के लिए, लेकिन पूजा का जो विधि है वो किस तरीके से आज पूजा करनी चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना माँ भगवती शारदा बीड़ा पुस्तक धरणी सरस्वती के जन्मोत्सव का भी। और परिजात योग है, बहुत बड़ा योग माना जाता है। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो आज जो माँ के जो पूजा करेंगे सरस्वती के बसंत पंचमी पे, उसमें भगवती की एक प्रतिमा होनी चाहिए सरस्वती की। और पीले रंग और पीले कपड़े, पीले मिठाई, पीला वस्त्र का बड़ा विधान है। बसंत उत्सव उसी रूप में मनाया ही जाता है। तो भगवती के शरणागत होकर जो व्यक्ति आज का दिन माँ को समर्पण करते हुए ये पूजन पाठ करता है, पीला रंग के चावल ले लें, फूल ले लें, फ्रूट्स ले लें, मिठाई ले लें, दीपक जलाएं, धूप दीप अगरबत्ती सब एकत्रित करें और एक वस्त्र जो है सुंदर पीला सा किसी पटका पे या ऊंचे स्थान पे भगवती को रख करके और माँ सरस्वती को विराजमान करें। और गणपति इत्यादि पूजन के प्रारंभ करते हुए माँ सरस्वती के हम पूजन करते हैं। घंटा शूल अलानी शंख मुसले चक्रम धनु सहायकम। भगवती के हाथ में जो है सो आशीर्वाद जो मुद्रा है, घंटा इत्यादि भी है। भगवती जो है हंस वाहिनी है, ज्ञान भक्ति की देवी है। सरस्वती जब कृपा करती है तो मुख होई बचाल, माने जो बोलने वाला नहीं है वो भी बचाल बन जाता है। जब वे कृपा करती हैं तो आदमी पर्वत इत्यादि को भी पार कर लेता है। ऐसी कृपा संसार में वरदायिनी करती हैं। इसीलिए आज बसंत पंचमी पे हम सब लोग गंगा स्नान करते हुए प्रयाग हरिद्वार तीर्थों के महिमा के गुणगान करते हुए इस उत्सव को मना रहे हैं। और युवा वर्ग के बच्चों को मनाना चाहिए। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके और नवीन वस्त्र धारण करके माँ भगवती सरस्वती के सरस्वती चालीसा का पाठ करें। या सरस्वती कवच के पाठ करने से विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे या जिसके जीवन में बुद्धि बल ज्ञान की चाहिए, इच्छा हो, सबको चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं चाहिए। विद्या तो सबको चाहिए और विद्या की उम्र नहीं है। किसी कालखंड में किसी समय आदमी पढ़ सकता है, स्वाध्याय कर सकता है। उसको आज सरस्वती का पूजा करना चाहिए और माँ सरस्वती के चरणों में अपनी बही खाता, डायरी, पुस्तक, लेखनी सब रखना चाहिए और रख करके माँ से कामना करना चाहिए। 24 घंटे का महापर्व होता है। जब आप पूजन प्रारंभ करेंगे तो रात्रि जागरण का भी विधान है। भजन कीर्तन ढोलक झाल के द्वारा माँ को हम प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवती जो है ना सामवेद की शक्ति है। और सामवेद में जो है ना जितना आप देखते हैं यही है, इसीलिए सामवेद का भी यहाँ पूजन किया जाता है। तो माँ के
सामवेद का भी आज हम पूजन करेंगे और अपने ज्ञान के लिए, विद्या के लिए कामना करेंगे। महायोग बना है, ये पारिजात जो योग है, भव जो करण है, ये आपके जीवन में बार बार नहीं मिलता है। और इस शुक्ल पक्ष की पंचमी है और नवरात्र की भी पंचमी है, इसे पूर्णा तिथि भी कहा जाता है। तो परिपूर्ण कामना की प्राप्ति के लिए बसंत पूजन करें। जी मैडम। जी, और यही कारण है कि भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य राजकुमार शास्त्री जी भी मौजूद हैं। राजकुमार शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए, लोग पहुंच रहे हैं स्नान दान करने के लिए, लेकिन आज के दिन स्नान दान करने का महत्व क्या होता है और क्या कुछ चीजें दान करनी चाहिए वसंत पंचमी के दिन? शंकर महोदया, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। माघ का महीना है कि माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आव तब कोई। भगवान भुवन भास्कर सूर्य मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। 12 राशियां हैं और 12 राशियों में मकर राशि का अपना अलग महत्व है। यहाँ पर भगवान भुवन भास्कर सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि पर गोचर कर रहे हैं। यद्यपि नैसर्गिक शनि और सूर्य की शत्रुता है, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्य अपने पुत्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि सभी प्रकार के वैमनस्यता को हटा करके, आपसी भेदभाव और ईर्षा द्वेष को जीवन से समाप्त करके एक नए जीवन को आरंभ करना। अब आप देखिए, जिस प्रकार से यह हमारे त्योहार हमें क्या शिक्षा देते हैं, हमारे पर्व हमें क्या शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रयागराज कुंभ में क्या चल रहा है माघ मेला में, वहाँ एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ संतों का खींचातानी, सरकार का जिस प्रकार से संतों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस मेला की शोभा संतों से है, सरकार से नहीं है। यह देश भारत भूमि संतों की, ऋषियों की भूमि है, किसी राजनेता की नहीं है। लेकिन ठीक है राजकुमार शास्त्री जी, मैं वापस लौटूंगी, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, उनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं। विकास, देखिए, प्रयागराज से सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर है और क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं आज के इस पर्व को लेकर के? देखिए प्रेरणा, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भोर से ही संगम स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम में जो 24 घाट बने हुए हैं, 7 जो पक्के घाट हैं और जो अस्थायी घाट है, वहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। बात की जाए झूसी नगर और संगम और जो अरैल का इलाका है, वहां पर लगातार जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं वो बसंत पंचमी का स्नान आज कर रहे हैं। जिस तरीके से मेला क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिससे जो आम श्रद्धालु हैं। ठीक है विकास, तमाम जो इंतजाम किए गए वो हम देख भी पा रहे हैं। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी और आचार्य डीपी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े लाइव टाइम्स के साथ। मदन और विकास, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।